तो आज हम सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि एक्सेस प्रेशर के रिगार्डिंग है। कैटेनॉइड का एग्जांपल है। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। एक्सेस प्रेशर का आपका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपका जो है वो दो सरफेसेस है जिसको मैंने बबल से रिप्रेजेंट किया है। बबल में जरूरी नहीं है कि हमेशा दो सरफेसेस हो, जैसे कि बबल अगर पानी के अंदर हो तो एक भी हो सकता है, बट जनरली जब बबल होता है उसके अंदर दो सरफेसेस होती हैं। ठीक है, तो जब दो सरफेस होती है आपका ये वाला फॉर्मूला है, 2t आता है, और जब सिंगल सरफेस हो तो आपका t आता है। प्लस माइनस का सिंबल ये है कि जब आप ये उस सरफेस के ऊपर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाओगे, अगर सेंटर उनके ऑपोजिट में आते हैं तो आप माइनस लेते हो, सेंटर सेम डायरेक्शन में आते हैं तो आप प्लस लेकर के चलते हो। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका, है ना, एक्सेस प्रेशर के रिगार्डिंग। इस क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं कैसे ये यूटिलाइज होगा। मैंने यहाँ पर ये R1 R2 के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, अगर आपको रीड करना हो तो रीड कर सकते हो, पर मैं प्लेन ब्लेन में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपली समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है बता देता हूँ मैं, कि दो रिंग्स हैं आपकी इस तरह से, है ना, उन रिंग्स में आपने एक फ्लूइड डाला है और आप उनको पुल अपार्ट कर रहे हो, तो वो एक जो है वो कैटनॉइड का शेप लेते हैं। कैटेनॉइड बेसिकली कुछ भी नहीं है, अगर आप कैटनरी को 3D में घुमाते हो एक रस्सी को इस तरह से, तो वो जो शेप बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैटेनॉइड बनते हैं। मेरे पास एग्जांपल इसका शायद वीडियो भी पड़ा है डाउनलोड्स में, मैं देखूं जरा। हाँ, ये तो ये रिंग है आपका, आप इनको पुल अपार्ट कर रहे हो, तो ये कैटेनॉइड का, इस शेप को कैटेनॉइड का शेप बोलते हैं। और एक हाइट होती है 1.3, ये जो एच होती है ना यहाँ पर, ये हाइट का वैल्यू 1.33 आर होता है, उस पे जाकर के ये ब्रेक कर जाता है बेसिकली। खैर वो सब तो अपने को जानने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है इसके ऊपर ही सवाल है। तो पहला सवाल है वो ये है कि बाहर अगर प्रेशर पी नोट है तो क्या अंदर भी प्रेशर जो है वो पी नोट ही होगा? ठीक है, तो हम जो है ये एक्सेस प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम अगर यहाँ पर देखें, मैं इस डिस्क के ऊपर लगाना चाहता हूँ, ये वाली जो डिस्क है ना, या डिस्क तो नहीं बोलूंगा, रिंग है, और रिंग के अंदर एक फिल्म बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, दो परपेंडिकुलर सरफेसेस जो है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा जूम करके। तो अगर मैं यहाँ पर दो परपेंडिकुलर सरफेसेस पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने की कोशिश करूंगा, तो एक तो आपका ये आएगा, ये फ्लैट है। फ्लैट का मतलब रेडियस कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया ना। और दूसरा आपका ये आएगा इस तरह से, तो ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, तो रेडियस कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो दोनों ही रेडियस आपके इनफाइनाइट हो गए, तो पी एक्सेस अगर आप देखोगे, जो कि आपने अंदर की तरफ ले रहे थे, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? बबल है तो मैं 2t ले लेता हूँ, और दोनों ही रेडियस क्या होगी आपकी? इनफाइनाइट और इनफाइनाइट होगी। तो अगर आपकी दोनों ही रेडियस इनफाइनाइट होगी तो पी एक्सेस का वैल्यू कितना निकल करके आ गया? यहाँ से 0 निकल करके आ गया। मतलब कोई भी एक्सेस प्रेशर नहीं होगा, तो जो बाहर है वही प्रेशर क्या होगा? अंदर। तो बाहर अगर पी नोट है तो अंदर भी क्या हो गया? पी नोट। तो उस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। अगला ऑप्शन है आपका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैटेनॉइड R1 एट द सेंटर इज आर। तो ये इसकी बात कर रहा है ना, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये R1 है, इसकी बात कर रहा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा ये पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने देखो, अब ये कोई आपका जो है कोई यहाँ पर इसके अंदर तो आपके एयर ही ट्रैप्ड है ना, तो यहाँ पे अगर प्रेशर पी नोट है तो यहाँ भी पी नोट होगा, यहाँ भी पी नोट होगा, और बाहर हर जगह क्या है? पी नोट। तो आप कहीं भी निकालोगे तो एक्सेस प्रेशर कितना आएगा? 0 आएगा। तो अगर एक्सेस प्रेशर 0 है तो मैं लिख सकता हूँ कि 2t और 1/R1 माइनस 1/R2 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये हो गया, है ना, अगर आप ऐसे सरफेस ड्रॉ करोगे, और एक होगा आपका ये वाला इस तरह से। तो एक को तो उसने दे रखा है R1, और दूसरा आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, और दोनों के सेंटर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो उस बीच में साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो यहाँ से आपका R1 का वैल्यू ए निकल करके आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू R/2, क्योंकि हमें ये दे रखा है यहाँ पर कि ए का वैल्यू कितना है? R/2 के बराबर है। तो आपका R1 का वैल्यू R/2 के बराबर आना चाहिए, बट इसने कितना दे रखा? R। तो उस तरह से फिर आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर डी ऑप्शन तो एक जनरल ऑप्शन है कि वो कैटेनॉइड का शेप इसलिए लेता है क्योंकि उससे स्मॉलेस्ट एरिया होता है, और अगर स्मॉलेस्ट एरिया होगा तो हम जानते हैं कि सरफेस पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होगी, सिस्टम विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, अब हम आते हैं मेन ऑप्शन पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर एज पर जो है ये रेडियस R2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा?
इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम यूज कर लेता हूँ, ये वाला डायग्राम यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो इसमें आ जाते हैं पहले पर। तो यहाँ पर देखो, आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है। तो देखो, जब आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे तो आप कैसे ड्रॉ कर रहे थे, ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, इस तरह से। ये एक सर्कल बन रहा था आपका, और एक सर्कल आपका ये बन रहा था, है ना, इस तरह से, इस तरह से। अब आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, है ना, तो मैं यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ रेफरेंस वाली। एक तो ये हो गई, और एक आपकी ये हो गई, है ना। थोड़ा इससे कर लेता हूँ ऐसे। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व, मैं सर्कल्स को हटाता हूँ, सिर्फ लाइन रखता हूँ। तो एक लाइन आपकी ये हो गई थी, है ना, और एक मैं और डार्क ब्लू से ले लेता हूँ, ये हो गई। ठीक है। अब आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो दिस विल, ऐसे ये ऐसे टर्न करने लग जाएगी, ये वाली लाइन, है ना, इस तरह से। तो जाहिर सी बात है कि इनको दोनों को परपेंडिकुलर रखने के लिए फिर आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा इस तरह से। तो जितना एंगल ये टिल्ट करता जाएगा, उतना ही ये वाला एंगल भी क्या करता जाएगा, टिल्ट करता जाएगा, ठीक है। तो जब आप बिल्कुल एज पे आओगे इस तरह से यहाँ पर, तो ये लाइन टिल्ट होते होते इतना टिल्ट हो चुकी वर्टिकल से। तो जितना ये वर्टिकल से टिल्ट हो चुकी है, उतना ही आपकी जो ये वाली जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल से टिल्ट हो चुकी होगी, है ना। तो हम ये वाली बात कह सकते हैं यहाँ पर कि जितना ये वर्टिकल से टिल्ट हुई, उतना ही ये हॉरिजॉन्टल से टिल्ट हो गई, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सारे को इरेज करके एक नया वापिस से बनाऊं, तो जितना, मैं इसको रेड से शो कर देता हूँ, जितना ये टिल्ट हो चुकी है, किससे, वर्टिकल से, अगर ये थीटा इधर घूम चुकी है, तो ये वाली जो लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल से उतना ही घूम चुकी। तो ये पहले ऐसे थी, ये फिर बाद में ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, ऐसे करते करते घूम रही है। मैंने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया। तो ये वाली जो आपकी रेड लाइन है, ऐसे चल रही है, ऐसे थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और ये ब्लू वाली लाइन पहले ऐसे थी, फिर थोड़ा ऐसे, थोड़ा और, है ना, करते करते ये ऐसे हो गई यहाँ पर, है ना। तो दोनों एंगल जो है वो सेम होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइन लाइन, जो रेड जो वाली जो लाइन है, ये अगर परपेंडिकुलर से थीटा बना रही है, तो ये जो ब्लू वाली जो लाइन है ना, मैं थोड़ा मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो रेड वाली लाइन है, अगर वर्टिकल से बना रही है थीटा, इतना घूम गई है, तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा घूम चुकी होगी, ठीक है। या उल्टा उल्टा भी बोल सकते हैं कि इसका एंगल मैं अगर हॉरिजॉन्टल से ले लूं, तो इसका वर्टिकल से एंगल क्या होगा, सेम होगा। सिंपल ज्योमेट्री है ना, कि अगर इस लाइन और वर्टिकल के बीच का थीटा है, ठीक है, इस लाइन और वर्टिकल के बीच का थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर का यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, ये हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल घुमा हुआ है, ठीक है, थीटा। तो मैं देखो यहाँ पर मैं सिंपली कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्योमेट्री है, कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। फिर अगर आप इसका दूसरा एंगल चूज कर लें, ये वाला एंगल चूज कर लें, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एंगल है, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसको थीटा बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस ग्रीन वाले एंगल को क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया, ठीक है। तो अब मेरा सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया कि मैं अगर बनाऊंगा तो मैं ये लिखूंगा कि ये वाली जो लाइन है इस तरह से, ये आपकी हॉरिजॉन्टल से बना रही है थीटा। तो ये जो दूसरी वाली जो रेडियस होगी, ये आपकी वर्टिकल से कितना बनाएगी, थीटा बनाएगी। ये ज्योमेट्री तो हमें खुद फिगर आउट करनी है, ठीक है, जैसे भी आप फिगर आउट करना चाहो। मैंने समझा दिया कि कैसे ये लाइनें जो है वो जा रही है ना। ये लाइन ऐसे से ऐसे से ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये धीरे धीरे वर्टिकल से मुड़ रही थी, तो ये धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल से मुड़ रही थी, है ना। तो जितना ये वर्टिकल से मुड़ेगी, उतना ही ये हॉरिजॉन्टल से मुड़ेगी, ठीक है। तो और बाद में फिर हमने दूसरा वाला एंगल हमने पिक कर लिया, क्योंकि ये वाला एंगल थोड़ा निकालना आपके लिए क्या रहेगा, इजियर रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट है, ठीक है, और इस कैटेनॉइड के अंदर भी जो प्रेशर है वो पी नॉट ही होगा। तो आपका जो 2T1/R1 - 1/R2 होता है, ये पी एक्स का वैल्यू 0 आएगा, तो R1 और R2 पे क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अब इसमें आपका R2 तो ये है, ठीक है, ये आपका R2 हो गया।
अगर मैं ये R1 का वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे। जो आपने दो परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई है ना, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको R2, अगर ये आपको नोन हो जाए, यहाँ पर इसको R1 बोलो या R1 डैश बोलो, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। और R1 डैश आपको मालूम है क्योंकि इसका रेडियस गिवन है R है, तो दैट विल बी R बाय साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1/R2 इज इक्वल टू 1/R डैश। ये हम कहाँ से बोल पा रहे हैं, क्योंकि P एक्सेस आपका क्या होगा, जीरो होगा, तो वो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो 1/R2 शुड बी इक्वल टू 1/R डैश, और R डैश का वैल्यू कितना है, R बाय साइन थीटा। सिंपल ज्योमेट्री समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज साइन थीटा बाय R। तो आपका R2 का वैल्यू सिंपली आ गया R साइन थीटा। अब सवाल सिर्फ इस बात पे आ गया क्या मैं थीटा निकाल सकता हूँ, ठीक है, और थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, ये वाली लाइन जो रेड लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, ठीक है। तो थीटा बेसिकली मेरा ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है। तो इसके लिए मैं वापस से जाना चाहूंगा इस डायग्राम के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम किसी भी पार्ट को देखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, ठीक है। तो अगर मैं एफबीडी बनाने लग जाऊं इसका, कैटनरी के इस पार्ट का, जो मैंने यहाँ पर शो किया गया किससे, ये जो पिंक कलर इससे मैंने शो किया है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसका अगर आप एफबीडी बनाने लग जाओ इस वाले पार्ट का, कैटनरी का, तो एक तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस जिसका हम एफबीडी बना रहे हैं, ये आपकी रिंग से अटैच है ना। तो जितना ये फोर्स रिंग पे लगा रही है, रिंग भी उस पे लगा रही होगी सरफेस टेंशन का उतना ही फोर्स। तो यहाँ से अगर मैंने ये वाला एंगल थीटा बोला है तो दिस विल बी T2πr का साइन थीटा ऊपर की तरफ। हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसिल हो जाएगा है ना चारों तरफ से, तो नेट फोर्स ऊपर कितना आएगा, T2πr साइन थीटा, और सरफेसेस दो हैं तो आप इंटू में टू कर दो, ठीक है। तो टी इंटू में 2πr का साइन थीटा का ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि सरफेस आपकी कितनी होगी, दो होगी। ये आपका ऊपर का फोर्स हो गया। और नीचे का फोर्स अगर आप यहाँ से देखोगे तो दैट विल बी T2πa नीचे की तरफ, इनटू में आपने टू कर दिया क्योंकि सरफेस कितनी है, दो है। वेट से कुछ होगा नहीं, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, ठीक है। और मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्सेज है वो लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि हर जगह प्रेशर क्या है, पी नोट है, तो दैट विल कैंसल आउट, है ना। बाहर भी पी नोट है, अंदर भी पी नोट है, तो दैट विल कैंसल आउट। तो आपने दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल करके आ गया A/R, और ए का वैल्यू इस क्वेश्चन में R/2 है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, आपका हाफ निकल करके आ गया। तो उस तरह से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो कि अगर आपका साइन थीटा का वैल्यू हाफ आ गया तो आपका R2 का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, दैट विल बी 2R। और ये आपको ऑप्शन दे रखा है तो 2R निकल करके आ गया है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। आप चाहो तो इसके लिए जनरल भी बना सकते हो ना, मैंने इसके लिए फिर आगे शायद जनरल भी बनाया था मेरे ख्याल से, इफ आई कैन सी इट, हाँ ये रहा। तो आप अगर कोई भी आपसे पूछे कि मान लो किसी भी एक्स पर बताओ ना, किसी भी वाई पर बताओ, इससे आपसे इस तरह से पूछ सकता है वो क्वेश्चन, कि किसी भी वाई पर या एक्स पर आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर अगर आप एक सर्कल बनाओगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो आप जनरल भी कर सकते हो। सेम ही आइडिया को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है कि आप जहां भी आपसे पूछेंगे ना, आप वहीं से इसको ब्रेक कर सकते हो इस तरह से, ऐसे। ये वाला आप जो है वो एफबीडी ले सकते हो। तो ये वाला फोर्स आपका उतना ही रहने वाला है, कितना रहने वाला है, टी इंटू में, यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टी इंटू में 2πa का ट्वाइस, है ना, नीचे की तरफ। और यहाँ पर आपका वही रहेगा टी, जो भी ये रेडियस है, यहाँ पे मैंने रेडियस मान लिया इसका एक्स ना, क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं। तो ये आपका एक्स हो गया इस तरह से, ठीक है। तो T2πx साइन थीटा का ट्वाइस, वही कैंसिल होगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, A/x निकल करके आ जाएगा। और अल्टीमेटली आप जानते हो कि यही वाली चीज होने वाली है कि आपका यहाँ पर रेडियस ऐसा था, यहाँ पर ये था, फिर जितना ये टिल्ट करता जाएगा उतना ही ये हॉरिजॉन्टल से टिल्ट करता जाएगा, और आपको इसी का साइन थीटा जो है वो अल्टीमेटली लेना है। तो साइन थीटा का वैल्यू आपको कितना निकल करके आ गया, A/x निकल करके आ गया। और इनसाइड आउटसाइड प्रेशर आपका बराबर है, तो 40/R1 शुड बी इक्वल टू 40/R2। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसको कि आर वाई का जो है ना, ये किसी भी हाइट वाई पर, किसी भी वाई हाइट पर अपन रेडियस अगर बनाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कितना निकल करके आएगा, तो 40R/y शुड बी इक्वल टू 40x बाई साइन थीटा।
मेरे ख्याल से अब ये क्लियर है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपको ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला रेडियस लेना है ना। तो ये आपका इसका कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दिस विल बी एक्स, है ना। यहाँ पे जो आपका रेडियस है वो है एक्स, और उसका एंगल हो गया ये वाला, दैट विल बी एक्स बाय साइन थीटा। 40 कट जाएगा तो आर वाई का वैल्यू आ जाएगा एक्स बाय साइन थीटा, और साइन थीटा खुद कितना है, तो वो है आपका ए बाई एक्स। तो इस तरह से आर वाई का वैल्यू बन गया एक्स स्क्र बाई ए। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना। और पिछले में हम पुट करके भी देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू r के बराबर हो जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो x का वैल्यू कितना होगा r। हम चाहें तो फॉर्मूले को y में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर r हो जाए तो दिस विल बी आर स्क्र अपॉन में a विच इज r/2। तो उससे आंसर 2r ही आ रहा है, और हमारा एक्चुअल भी 2r ही आया है। तो आप ये, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिजल्ट याद कर लो, है ना। आप चाहो तो इसको y के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने x के फॉर्मेट में रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और क्लियर करता है कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर्स जो है वो कैसे लेने होते हैं। तो ये कैटेनमेट का क्वेश्चन था, मैंने